मित्रों, यदा यदा ही धर्मस्य की प्रतिज्ञा निभाने वाले परम श्रेष्ठा जब धरती पर अवतरित होते हैं, स्वयं को इतना गुप्त रखते हैं कि उनके सानिध्य में निरंतर कार्यरत व्यक्ति भी उन्हें ठीक से नहीं जान पाते। कभी झलक भी मिलती है तब उन्हें एकटक ये सोचते रहते हैं, क्या ये सचमुच ईश्वर का रूप हैं? यही तो लीलापत की लीला। सोई जानई यही देई जनाई की उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है। परम पूज्य गुरुदेव महान स्वतंत्रता सेनानी श्री राम मत के नाम से फेमस थे, प्रसिद्ध विख्यात थे। सन 1932 से 36 तक संसार की सरकार की दमन नीति इतनी उग्र हो गई थी, सत्याग्रह आंदोलन के नरमपंथी नौजवानों में हिंसा भड़क उठी। एक और सरकार आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाती, उन्हें आजीवन कारावास की मौत सजाएं दी जा रही थी। दूसरी ओर नवयुवक ही मार काट, बम फेंकने, सरकारी प्रतिष्ठान जलाने आदि पर उतारू हो गए। आगरा क्षेत्र में भला उसे अछूता कैसे रहता। यह हिंसात्मक कार्रवाइयाँ, थानों पर बम फेंकने वाले अंग्रेज पदाधिकारियों को गोलियों का निशाना बनाने के साथ बड़े पैमाने पर रेल, डाक, तार छिन्न भिन्न करने में ऐसे कार्य करने होने लगे। आगरा उन दिनों तार टेलीफोन के समूचे उत्तर भारत का विशिष्ट केंद्र था। लाइनें कटने, संचार व्यवस्था भंग करने से एक क्रांतिकारी दल बनाया गया, जिसमें पूज्य आचार्य श्री राम मत के अतिरिक्त जगन प्रसाद रावत, उल्फत सिंह, राधेश्याम, कृष्णजीवन दास, भगवान सहाय, गोवर्धन सिंह, सिरोली दद्दू, गंगा सिंह, प्यारेलाल, श्याम वर्मा प्रमुख थे। ये सभी गुप्त रूप से कार्य करते थे। श्री जगन्नाथ प्रसाद रावत बम्बई की यात्रा की ओर वहाँ से सुरक्षित तार काटने के अनेक यंत्र लेकर आए। इनसे तार के खंभे आसानी से काटे जा सकते थे। एक सब गुप्त रूप से चलता रहा। एक स्थान पर तो 2 या 3 अधिक स्वयंसेवक नहीं जाते थे, इसलिए लाख प्रयास करने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य एक बार अपने साथियों के साथ आगरा टुंडला स्टेशनों के बीच गाड़ी रोककर फर्स्ट क्लास और कई सेकंड क्लास डिब्बों में पहले यात्रियों को नीचे उतार दिया और पीछे उनमें तेल छिड़क कर आग लगा दी। इस समूचे कार्यक्रम का उन्होंने जिस तरह संचालन किया, उनको सूझबूझ, साहस, सभी सहयोगी मुग्ध हो गए। कुछ ही क्षणों में सारा कार्य संपन्न करके वहाँ से विलुप्त हो गए थे। पुलिस उनका पीछा करती रही। 1936 में कांग्रेस के पदाधिकारियों में चुनाव हुआ। मंत्रिमंडल बनाकर स्वराज चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पूज्य आचार्य जी तब एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते रहे। 1936 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने इसका लाभ अपने पक्ष लेना चाहा। 1940 में कांग्रेस अंग्रेजों को द्वितीय विश्व में सहयोग देने के लिए स्वराज की मांग की। अंग्रेज निरंतर कूटनीतिक चाल चलते रहे, फिर भी सत्याग्रह का रास्ता अपनाया गया। इस समय दैनिक सैनिक पर प्रतिबंध लगाए गए। तब अनेक नवयुवक छोटे छोटे घरों में से प्रेस लगाकर जन भावनाओं के आधार छोटे छोटे पत्र पत्रिकाएँ निकालने लगे। पूज्य आचार्य जी ने क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ अखंड ज्योति मासिक पत्रिका का प्रकाशन बसंत पर्व 1940 में फिंगस आगरा से प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार 15 अगस्त 1988 को ISA माननीय श्री हरिशंकर जी प्रभारी जिलाधीश सहारनपुर स्वयं शांति को हरिद्वार पहुंचकर पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा को विशिष्ट लोगों के उपस्थिति में ताम्रपत्र भेंट किया। स्वाधीनता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र, पेंशन का परिचय पत्र प्रदान किया। पूज्य गुरुदेव ने सबका आभार माना। साथ ही उन्होंने तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम सेनानी
पेंशन अनुसचिव श्री अंबिका प्रसाद जी को पत्र भी लिखा। आपकी दौड़ धूप सफल हुई। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पत्र आया। हम दोनों पति पत्नी स्वयं गुरुदेव और माता भगवती देवी, रोटी कपड़ा मकान सुविधा यहाँ प्राप्त है, फिर अनुदान लेकर हम क्या करेंगे? कहीं बाहर हम लोग आते जाते नहीं हैं। ऐसी दशा में हमें पास की कोई सुविधा आवश्यक नहीं है। पेंशन की राशि 401 रुपये है। इसे आप किसी सरकारी हरिजन सहायता में कोष में समर्पित कर दें। ऐसा कोई कानून न यदि कोई कानून न हो तो मुख्यमंत्री राहत कोष में इसे दिला दें। उनकी प्रथम पुण्यतिथि 27 जनवरी 1991 में भारत सरकार ने उन्हें सम्मान किया। 1 रुपये का रंगीन डाक टिकट प्रसारित किया, जिसका विरोध उपराष्ट्रपति महामहिम शंकर दयाल शर्मा ने तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में किया था। ये परम पूज्य गुरुदेव की महानता थी। वो पेंशन पास सब अस्वीकार कर दिया। ये हमारे क्योंकि है महाकाल की यही पुकार, नव सृजन करो आगे आओ, कुछ समय दान अंश दान दे, जीवन सफल बना जाओ। जो सम रहते सम से दूर वे ही किस्मत का रोना रोते हैं, बनते उपहास का पात्र तथा सबसे अपमानित होते हैं। सम सीकर निष्ठावानों के नव शक्ति प्रदाता होते हैं, खिलते हैं पुष्प वहाँ जहाँ जहाँ उनके शमसी कर गिरते हैं। प्रभु योगी जो उन्हें मिलती शक्ति अपार, मन की प्रज्ञा जो से मिटे सभी अंधकार। धन्यवाद।